खाटू श्याम जी मंदिर भगदड़ का मामला है। दांता रामगढ़ विधायक वीरेंद्र चौधरी खाटू श्याम पहुंचे हैं। विधायक ने घटना को बहुत ही दुखद बताया। हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। खाटू श्याम जी कस्बा होने लगा है अब बंद। इधर विधायक समर्थकों के साथ खाटू श्याम पहुंचे हैं। हादसे के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। खाटू श्याम जी थानाधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड किया गया है और आज सुबह हुए हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी। अब इंतजार है हादसे के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई का कि आखिर कार्रवाई क्या की जाती है। खाटू श्याम जी कस्बा भी अब बंद होने लगा है। विधायक समर्थकों के साथ खाटू श्याम पहुंचे हैं। कार्रवाई की मांग यहां पर की जा रही है कि जो जिम्मेदार हैं इस घटना के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आज सुबह हादसे में 3 लोगों की मौत हुई इस भगदड़ में। 3 अहम तस्वीरें आप देख सकते हैं और ये पहली तस्वीर है जो भगदड़ के सामने एसके दुमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ भी किस कदर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी थी और इस दौरान यहां पर भगदड़ मचती है जिसमें 3 लोगों की जान गई है। एसपी भी खाटू श्याम पहुंचे हैं। खाटू श्याम कस्बा भी अब बंद हो रहा है। खाटू श्याम जी मंदिर भगदड़ का ये मामला है जहां पर एक्शन जरूर लिया गया। खाटू श्याम जी थानाधिकारी रिया चौधरी को सस्पेंड किया गया और सीकर से संवाददाता रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश, एक्शन तो यहां पर लिया गया है, सस्पेंड किया गया है, लेकिन बेहद अहम इंतजार रमेश बिल्कुल इंतजार कार्रवाई को लेकर था। एक्शन यहां पर लिया गया, लेकिन फिलहाल और क्या जानकारी वहां से मिल पाई है, क्योंकि विधायक भी पहुंचे हैं समर्थकों के साथ। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि दांता रामगढ़ विधायक है वीरेंद्र चौधरी, वो यहाँ पहुंचे और इस पूरे मामले को लेकर गंभीरता से लिया है और उनका साफ सा कहना है कि जब तक जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और एक ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए जो भविष्य में याद रखी जाए। क्योंकि जिस तरीके से श्याम भक्तों की मौत हुई है उसको लेकर विधायक सुबह से ही अपना बयान भी दे चुके हैं कि यहाँ के वीआईपी गेट बंद होने चाहिए और बाबा के दरबार में कोई वीआईपी नहीं है। इसी के साथ अपने समर्थकों के साथ में विधायक खुद खाटू श्याम जी कस्बा बंद करवा रहे हैं और उस पूरी घटना की निंदा कर रहे हैं। इससे पहले भी विधानसभा में विधायक दांता रामगढ़ इस बात को लेकर के कह चुके हैं कि खाटू श्याम जी में व्यवस्थाएं गड़बड़ा रही है। ये उन्होंने अपनी विधानसभा में कहा था, चलती हुई विधानसभा में, और एक माकूल व्यवस्था दर्शनों की करने की मांग की थी, लेकिन वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई और करीब 400 से 500 समर्थकों के साथ खाटू श्याम जी कस्बे को बंद करवा दिया गया है और इसी के साथ वो मांग कर रहे हैं कि इसमें बड़ी से बड़ी कार्रवाई राज्य सरकार करे। रमेश बिल्कुल, और ये पहले भी सवाल उठते रहे वहां पर व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि खाटू श्याम के दरबार में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं और लेकिन जब वहां पहुंचो तो व्यवस्थाएं जो दावे किए जाते हैं उसके अनुरूप नजर नहीं आती हैं। सवाल बार बार भी उठते रहे, लेकिन अब इस घटना के बाद कहीं ना कहीं अब इससे लेकर राजनीति भी हो रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर कब इसका समाधान होगा, क्या कार्रवाई की जा रही है? सिर्फ थानाधिकारी को सस्पेंड करने से ही इतिश्री नहीं की जा सकती। दांता रामगढ़ विधायक ने साफ कहा आर या पार, मतलब सीधा सा है कि या तो व्यवस्था सुधार करनी पड़ेगी या मंदिर राज्य सरकार के अधीन होगा, क्योंकि श्याम भक्तों की पीड़ाएं वो नहीं देख सकते। और आज जब विधायक ने स्वयं खाटू कस्बे को बंद कराया है तो आप इस घटना से अंदाजा लगा सकते हैं कि विधायक इसके बाद कितने संवेदनशील है कि वो तुरंत इस मामले को ले रहे हैं और वो इस बात को कह भी रहे हैं कि हमें व्यवस्थाएं चाहिए। आप मंदिर में क्या करते हैं हमें मतलब नहीं है, लेकिन श्याम भक्तों को जिस तरीके से आज मौत हुई है उसको लेकर के उन्होंने बड़े बयान भी पहले दिए और आज खुद ने पैदल चल करके तोरण द्वार से लेकर के श्याम मंदिर अभी वो पहुंचे हैं, श्याम मंदिर कमेटी वो पहुंचे हैं। इसके बीच के सारे प्यारा जो मंदिर था, कस्बा था, वो पूरी तरह से बंद करवा दिया गया है। रमेश बिल्कुल, खाटू श्याम जी जो कस्बा उसे बंद कराया जा रहा है, विधायक भी पहुंचे, लेकिन मंदिर की तस्वीरें अभी क्या नजर आ रही है? जहां लाखों की तादाद में श्रद्धालु थे, अभी किस तरह की स्थिति है? देखिए, श्रद्धालुओं की अगर बात करें या श्याम भक्तों की बात करें तो दर्शनों में किसी को नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि लोग लाखों पर कहा जा सकता है कि किलोमीटर कितनी लंबा सफर करके बाबा के दरबार में पहुंचे हैं। दर्शन बाबा के सुचारू रूप से कर रहे हैं, बाबा के दर्शन दीदार कर रहे हैं, क्योंकि आज एकादशी है, बड़ा मेला है और अभी मैं मेला मंदिर परिसर में खड़ा हूँ। मेरे सामने श्याम भक्त बाबा के आराम से दर्शन कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाओं को लेकर के बात करें तो अब जाकर के कहीं न कहीं ये कहा जा सकता है कि अब श्याम मंदिर को लेकर के बड़े कदम उठाने पड़ेंगे राज्य सरकार को, तब जाकर के व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा सकता है। बिल्कुल, और क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या एक्शन लिया जाता है, उसका भी इंतजार जरूर है। लेकिन जरूर है कि दूसरी तरफ खाटू कस्बा जरूर यहाँ पर बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी भी दर्शन श्रद्धालु कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया रमेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आज भगदड़ मची, 3 महिलाओं
की मौत हुई इस भगदड़ में। हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा वहां पर मौजूद है मौके पर। सत्यनारायण, एक्शन लिया जा रहा है, एहतियात बरतने की बात की जा रही है, जो जिम्मेदार है इसके पीछे उन पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन क्योंकि आप खाटू श्याम में मौजूद हैं, अभी वहां की तस्वीरें क्या नजर आ रही हैं? पुलिस अधिकारी भी पहुंचे थे। तो देखिए, फर्स्ट इंडिया पर खबर जब प्रसारित हुई तो उसके बाद के अंदर यहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो अलर्ट हुआ है। जिस गेट के ऊपर ये पूरा आज वाकया हुआ था, जिस गेट के खोलने से सारी घटना हुई थी, उसके बाद में जब हमने सुबह यहाँ पर आकर देखा था एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। लेकिन अब यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। हर गेट के ऊपर 4-4 से 5-5 पुलिसकर्मियों का जाब्ता यहाँ पर लगाया गया है। महिला पुलिसकर्मियों को भी लगाया गया है यहाँ पर, जिससे कि महिलाओं को विशेष परेशानी ना हो सके। लेकिन बता दूँ आपको कि लोगों की जो भीड़ है वो अभी भी उतनी भीड़, जितनी सुबह भीड़ थी उतनी ही आई जा रही है। विशेषकर श्वेता, इस पूरी जो खामी है मंदिर के अंदर वो कमेटी को लेकर है। पुलिस जाब्ता तैयार रहता है हमेशा, लेकिन कमेटी के जो पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अपने जो अधिकार है उनका दुरुपयोग करते हैं। जियाउद्दीन हमारे साथ है। जियाउद्दीन, ये एक गेट है, हालांकि गेट आम आदमी के लिए बंद कर रखा है, लेकिन वीआईपी के लिए गेट खोलते हैं। देखिए सत्यनारायण जी, शाम का दरबार है, खाटू श्याम जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पे सब आने वाले भक्त समान है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, वीआईपी हो या गरीब आदमी हो। लेकिन यहाँ की जो समिति है उसने साफ तौर पे एक गाइडलाइन बना रही है कि आम लोगों के लिए लाइन में लगना और वीआईपीओ के लिए छोटे रास्ते से निकलना। आप देख सकते हैं कि वो जो लोग जा रहे हैं उनको इस गेट से निकालकर फिर से वीआईपी दर्शन के लिए भेजा जा रहा है। तो जब हादसा हुआ उसके बाद भी सबक नहीं लेते हैं ये लोग, उसके बाद इस तरह के हालात नज़र आते हैं और जो भीड़ है उसको इस तरह से कंट्रोल किया जाता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब रोका जा रहा है। सुबह जिस तरह से आप मौजूद थे, सुबह आपने देखा कि यहाँ पे कोई पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे, ना ही यहाँ के जो वॉलेंटियर थे, क्योंकि मंदिर समिति की तरफ से जो खाटू श्याम प्रशासन समिति उसके तक लाख दावे किए जाते हैं, हमने ये व्यवस्था कर रहे हैं, ये व्यवस्था करें, लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं होती। कुल मिला के 20 मीटर की दूरी के अंदर हादसा होता है और उसमें 3 लोगों की, महिलाओं की मौत हो जाती है दबकर, कोई जिम्मेदार नहीं। और अब भी वही हालात यहाँ पे जारी हैं। तो वीआईपीओ के लिए एक साइड से एक रास्ता बना रखा है, वहाँ से वीआईपी भक्तों को मंदिर तक ले जाया जाता है। आम भक्त इसी तरह से भीड़ के अंदर आते हैं। जैसे हमारे कैमरा पर्सन जो वीडियो उनसे कहेंगे कि देखिए किस तरह से, क्योंकि जगह बहुत कंजेस्टेड होती है, उसके बावजूद फिर यहाँ पे अगर कोई वॉलेंटियर खड़े नहीं होते, पुलिसकर्मी खड़े नहीं होते, तो इनको रोक पाना मुश्किल है। चूँकि जब फर्स्ट इंडिया ने चेताया, मंदिर समिति और प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए तो उसकी पोल खोली, तो उसके बाद यहाँ पे ये एहतियात देखने को मिला। लेकिन अब भी यहाँ पे वीआईपी दर्शन जारी है। जो सबसे बड़ी बात है कि जब खाटू श्याम की नज़र के अंदर कोई भी भक्त छोटा बड़ा नहीं है, वीआईपी नहीं है, तो मंदिर प्रशासन की तरफ से वीआईपी दर्शन क्यों करवाए जाते हैं? आखिर कौन लोग होते हैं जिनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जाता है? जी देखो, देखिए यहाँ का जो स्थानीय विधायक है उन्होंने साफ ये मुद्दा उठाया था विधानसभा के अंदर कि खाटू श्याम मंदिर के अंदर वीआईपी दर्शन के नाम पर लूटा जा रहा है, लूट खसोट मची हुई है। ये अभी के नहीं बल्कि कई दिनों से ये कार्यक्रम जारी है, उसके बावजूद भी उन जिम्मेदारों पर एक्शन नहीं हुआ। जब फर्स्ट इंडिया की टीम यहाँ सुबह पर आज पहुंची थी तो यहाँ की हालत इतनी खराब थी कि कहीं भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं मिले, कहीं कोई सेवा ट्रस्टी वाले मौजूद नहीं मिले। ऐसे में लोग अपने आप एक दूसरे को धक्का मारते हुए यहाँ से निकल रहे थे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित हुई उसके बाद में जिम्मेदार जागे और जहाँ जहाँ पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थे। सत्यनारायण, बिल्कुल आपने कहा सुबह की तस्वीरें, लेकिन अभी भी ऐसा देख के लगता नहीं कि सुबह कोई ऐसी भगदड़ हुई है, 3 लोगों की जान गई है। जिस तरह से भीड़, बड़ी तादाद यहाँ पर श्रद्धालुओं की नजर आती है। व्यवस्थाओं की जो बात की जा रही थी सुबह और अब में, क्या आपको कोई फर्क नजर आ रहा है? तो देखिए, सुबह और अब में जो फ़र्क है वो फ़र्क ये है कि जहाँ पर सुबह इन गेटों पर पुलिस का जाब्ता और इस मंदिर के ट्रस्टी मौजूद नहीं थे, वहाँ पर अब पुलिस का जाब्ता लगा दिया गया है, जिससे कि लोग भगदड़ ना मचाएं। विशेषकर जो दिव्यांग हैं और जो व्यक्ति चल नहीं पाते हैं उन व्यक्तियों के लिए व्हील चेयर यहाँ पर लगाई गई है, जिससे कि अब सुविधा उनको मिल सके। फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद में जब जिम्मेदार जागे, उनकी आंखें खुली, तब ये सारे इंतजाम हुए। अगर ये इंतजाम श्वेता आज सुबह हो जाती है तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर यहाँ पर सुबह ही पुलिस अधिकारी मौजूद रहते तो इतना बड़ा जो हादसा है, इतना बड़ा हादसा नहीं होता। अगर जो थाना इंचार्ज यहाँ की रिया चौधरी पहले ही जा जाती तो आज उन्हें सस्पेंड होने की नौबत नहीं मिलती। देखिए, हमारा कहना इतना सा है कि जो अव्यवस्था यहाँ पर मंदिर के अंदर है, जो ये मंदिर है खाटू श्याम मंदिर है, रास्ता नहीं अभी तो पूरे देश भर के श्रद्धालुओं का श्रद्धा का केंद्र है। ऐसे में कहीं ना कहीं रास्ता का नाम खराब होता है कि जब इस प्रकार की घटनाएं होती है, इस प्रकार की भगदड़ मचती है, 3 महिलाओं की मौत होती है, तो जिम्मेदारों को जवाब इस पर देना होगा। हालांकि एक्शन हुआ है, थानाधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उनका क्या, जिन्होंने इस पूरी घटनाक्रम के अंदर अपने परिवार के 3 महिलाओं को खोया है। विशेषकर बात बताऊं खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर कि आज पूरे दिन पूरी रात ये दर्शन चलेंगे। लाखों की श्रद्धा के अंदर
अंदर लाखों की संख्या के अंदर पर श्रद्धालु आएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन अव्यवस्थाएं हो सकती है कि एक बार ये फिर से हादसा दोबारा हो जाए। ऐसे में अधिकारियों को चाहिए कि दोबारा हादसा न हो, उसको रोकने के लिए तमाम वो इंतजाम यहाँ पर होना चाहिए जो जरूरी है। श्वेता, बिल्कुल सत्यनारायण, और अव्यवस्थाओं और जिम्मेदारों की लापरवाही की वजह से 3 महिलाओं की जान गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि खाटू श्याम का जो दरबार है, हमेशा यहाँ पर इतने श्रद्धालु आते हैं। कुछ खास मौके होते हैं जिसमें व्यवस्था करना बेहद जरूरी होता है और सबको पहले से पता होता है, लेकिन नजरअंदाज इसे किया गया और इसी लापरवाही का खामियाजा इन 3 महिलाओं को और उनके परिवार को भोगना पड़ रहा है जब उनकी जान चली गई। बहुत शुक्रिया सत्यनारायण और जियाउद्दीन, आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।